जय हिंद दोस्तों। चलिए हम शुरुआत करने वाले हैं। आज मैं आपको बता दिया था कि ब्रिल्स न्यूज़पेपर की शुरुआत करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रिल्स न्यूज़पेपर की। यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने लेके आ गए हैं हम। यहाँ पे ब्रिल्स न्यूज़पेपर, ये रहा ब्रिल्स न्यूज़पेपर आपके सामने। ये ब्रिल्स एक्सप्रेस, इसकी जो कॉस्टिंग आती है 5 रुपये आती है ऑफलाइन में, लेकिन मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि ऑनलाइन आपको लेना है। ऑनलाइन कॉस्टिंग नहीं आती है, किसी भी प्रकार के परचेजिंग नहीं देना पड़ता है। इसके साइट पे जाएंगे, आपको brilsexpress.com पे आप वहां पे से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले कि इस न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे हैं और कहां से पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है, पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, लाई मे टेक केयर ऑफ द प्रेजेंट। मतलब इसका लाई मे टेक केयर ऑफ द प्रेजेंट, एक झूठ वर्तमान का ध्यान रख सकता है। वर्तमान यानी अभी कोई झूठ आप बोल रहे हैं, तो उस समय अगर कोई गलती हो गई है आपसे, अगर आप उस गलती को छुपाना चाहते हैं तो आप इस समय झूठ बोल के उस गलती को छिपा सकते हैं। लेकिन कह रहा है बट इट हैज नो फ्यूचर। इसका मतलब लेकिन इसका भविष्य नहीं है कोई। आ रहा है समझ में? इसका कोई भविष्य नहीं है। ये क्या है? विचार है, लोगों का विचार होता है। तो वो कहा है कि यहां पे विचार दिया है कि एक ऐसा विचार मत होता है कि यहां पे लिखा है पूरा प्रॉपर, इसीलिए। ओके, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद आता है कि ये देखिए, ये इस न्यूज़पेपर की यही खासियत थी। मैंने आपको इसीलिए मैं ये न्यूज़पेपर आपको रिकमेंड कर रहा था कि ऊपर क्या है कि इसकी खासियत है कि ऊपर हिंदी में दिया रहेगा और नीचे जो है इसकी इंग्लिश, ऊपर इंग्लिश दिया रहेगा, नीचे हिंदी दिया रहेगा। देखिए ये जो मैं आपको अभी बताया हूं, इसकी यही खासियत है कि ऊपर जो है इंग्लिश दिया है और नीचे हिंदी में। अब इसी सीरीज में देखेंगे, आगे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए वैकैब लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए वैकैब का मतलब वर्ड पावर। वैकैब का मतलब वर्ड पावर। यहाँ पे लिखा है क्यूरियोसिटी। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। क्यूरियोसिटी, ये जो वर्ड है यहाँ पे क्यूरियोसिटी वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे वैकैब है, इसका मतलब होता है जिज्ञासा। इसका मतलब होता है जिज्ञासा। और इसका जो सिनोनिमस होता है वो लिखा है हबील, का अर्थ होता है कुशल। ही इज अ हैबिल पेंटर, यानी वह एक अच्छा कुशल चित्रकार है, एक बहुत ही अच्छा चित्रकार है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि नेवी ऑफिसर किल्ड एंड हिज बॉडी चॉप्ड इनटू द पीसेस बाय वाइफ एंड सन। आगे देखिए, आगे देखिए ये न्यूज है। ये देखिए ये न्यूज है, ये न्यूज है। अभी मैं एक सीरीज का न्यूज आपको बता रहा हूं। अभी एक सीरीज का सिर्फ न्यूज बता रहा हूं। एक्स नेवी, यहां पे लिखा एक्स नेवी यानी पूर्व सेनानी, नौसेना का ऑफिसर है। किल्ड एंड हिज बॉडी चॉप्ड इनटू पीसेस बाय वाइफ एंड सन। पूर्व नौसेना अधिकारी की हत्या की गई और उसके शव को पत्नी और पुत्र द्वारा टुकड़ों में काटा गया। यानी एक पूर्व नौसेना ऑफिसर था, उसके बच्चे ने और उसकी वाइफ ने क्या कर दिया, उसके शव को यानी उसके बॉडी को कई टुकड़ों में काट दिया। अब आगे देखिए जरा, तो कई टुकड़ों में काट दिया। अब आगे देखिए, आगे की न्यूज पढ़ते हैं हम लोग। ये ऊपर चलते हैं, ये हाँ ये रहा आगे की न्यूज। अब देखिए इस न्यूज की खासियत देखिए। पहले तो मैं उन दोनों को दिखा देता हूं। यहाँ पे जो न्यूज है ना, जो ये देखिए मेंशन है, ये लेडीज है, ये लड़का है। अब आगे चलते हैं हम, मैं न्यूज दिखाता हूं और न्यूज हम पढ़ते हैं। और ये करंट की न्यूज है, एक प्रकार की ये करंट की न्यूज है। जहां पे हम न्यूज पढ़ रहे हैं, ये करंट की न्यूज है। ध्यान देखिए, ये करंट की न्यूज है, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो एक्चुअली मैं इसको और जो है थोड़ा जूम कर देता हूं। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो इस कंटेंट को इधर लेके आता हूं। लेकिन मोस्टली क्या है कि ये कंटेंट जो है ना, आपका कंटेंट क्या है कि जूम इधर हो नहीं रहा है,
तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इस न्यूज में लिखा है, इन अ बिजर accident an ex-navy officer was killed and his body was chopped into pieces and dumped in a number of places allegedly by his son. The cops have apprehended the men, so the wife and son. The accused claim to be continuously tortured by the former navy man Ujjwal Chakraborty, said a senior police officer said according to the police after killing. यहां पे देखिए बरुईपुर का ये न्यूज है, बरुईपुर है कोई, वहां पे एक न्यूज है, वहां की एक न्यूज है, लिखा है कि एक विचित्र घटना में एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी की हत्या कर दी गई और उसके 100 को कथित तौर पर उसके बेटे द्वारा टुकड़ों में काटा गया। और यहां देखिए ये ऊपर इंग्लिश में न्यूज है और नीचे इसकी हिंदी में न्यूज दिया गया। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे इंग्लिश में टोटल मेंशन है, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। उसके साथ साथ क्या है, इसमें सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है ना, उसका मतलब भी बताया गया। जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग उसका मतलब बताया गया। जैसे चॉप है, चॉप मतलब होता है काटना। इंसिडेंट है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। डंप मतलब होता है फेंकना। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी। टर मतलब होता है प्रताड़ित करना। फार्मर मतलब होता है पूर्व। गार्बेज मतलब होता है कचरा। तो यहां पे क्या किया है इसने कि वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड है, वर्ड पावर है, उस वर्ड पावर को भी यहां पे यूज किया गया है, बताया गया है बहुत बारीकी इस तरीके से। फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहां देखिए ये दूसरी न्यूज देखिए। यहां पे छोटी छोटी न्यूज रहती है, बहुत छोटी छोटी न्यूज रहेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। तो लिखा नॉर्थ कोरिया कॉल्ड यूएन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटरेस पपेट ऑफ यूएस। आप उत्तर को यहां पे देखिए हिंदी में लिखा, उत्तर कोरिया ने, यहां पे इंग्लिश में लिखा है ये, उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ है, उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को यूएस की कठपुतली कहा। आप ध्यान से समझिए। उसके बाद ये है साउथ कोरिया के। उसके बाद इनकी देखिए, इनकी जो कहानी है, ये जो न्यूज है यहां पे देखिए इंग्लिश में टोटल मेंशन है। ये सारी न्यूज इंग्लिश में टोटल यहां से लेके यहां तक क्या है मेंशन है। आपको जो लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो वो तो पहले इस इंग्लिश को पढ़ लेंगे, उसके बाद इसकी हिंदी को समझेंगे। यहां पे आ रही है बात समझ में? इससे क्या होगा, सबसे पहली बात कि आपका करंट अफेयर मजबूत होगा। जो करंट अफेयर है वो आपका मजबूत होगा जी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा और उसका मीनिंग भी निकालना आ जाएगा। अभी आपको हिंदी की सहारा लेना पड़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपको हिंदी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश पढ़ेंगे और हिंदी समझ में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये यहां से कंटेंट यहां तक का लिख लेंगे, सिर्फ देख के लिखेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, देख के लिखेंगे। जिनको सिर्फ इंग्लिश देख के लिखना आता हो वो क्या करेंगे, यहां से कंटेंट चुप मार के यहां तक लिख लेंगे। उसके बाद ये मीनिंग है। अब यहां पे पपेट है तो कठपुतली। अब इस वर्ड को एक अपने अलग से नोट्स बनाएंगे, अपने उसी रफ में एक साइड लिख लेंगे वर्ड मीनिंग या वर्ड पावर नाम से। उस वहां पे एक जो है नोट्स बनाएंगे वर्ड पावर के नाम से, और पर डे का डेट डाल के, जैसे आज लगा लीजिए यहाँ पे जो है लगा, अगर 28 तारीख है तो 28/11/2022। अब डेट डाल के उसकी जितने वर्ड पावर है आपने वो सारे वर्ड पावर मेंशन कर लेने हैं, सारे वर्ड पावर आपको मेंशन कर लेने हैं। ओके, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? अब आगे चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। यहां पे देखिए तीसरी न्यूज, यह है तीसरी न्यूज। अब देखिए जैसा हमने यहां पे पढ़ा, यहां पे पढ़ा, अब आप देखिए यहां पे लिखा अरुण गोयल अज्यूम्ड ऑफिस एज न्यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पे देखिए ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ध्यान से समझिए इस न्यूज को। यहां पे देखिए मेंशन है, ओके, यहां पे देखिए मेंशन है ना, यहां पे देखिए मेंशन है पूरा बकायदे बढ़िया से। उसके बाद क्या करना है आपको, इसी अब यहां पे जो दिया गया है अरुण गोयल, इसकी देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद जो न्यूज है तो वो मेंशन किया गया है, न्यू दिल्ली से न्यूज है ये, फार्मर, ठीक है, यहां से। उसके बाद ऊपर जाती है ये न्यूज आती है
ये देखिए कहाँ तक ये न्यूज़ है। उसके बाद ये न्यूज़ यहाँ तक मेंशन किया है, ये यहाँ से शुरू हुई है न्यूज़ और उसके बाद ये न्यूज़ यहाँ पे जाकर खत्म हो गई है। अब क्या करना है, अब देखिए उसके बाद इसी न्यूज़ को आपने एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया और उसके बाद फिर इसी न्यूज़ को हिंदी में पढ़ेंगे। नहीं तो सबसे बढ़िया और लर्न करने का अच्छा तरीका, लर्न नहीं मतलब समझने का अच्छा तरीका है, सबसे बढ़िया समझने का अच्छा तरीका, सबसे पहले आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में पढ़िए, फिर इंग्लिश में पढ़िए, फिर दोबारा इंग्लिश में पढ़िए, फिर हिंदी में पढ़िए इसे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग, इससे क्या क्या होगा पहले ये तो देखिए इससे क्या क्या प्रॉफिट होगा आपको। सबसे पहले आपकी रीडिंग जो पावर है वो बढ़ जाएगी, रीडिंग स्किल बढ़ेगी सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आपको अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी बहुत ज्यादा यानी इंग्लिश समझने की जो स्किल है, क्षमता है, वो आपकी बहुत तेज हो जाएगी, ये समझ लीजिए, ये इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्कआउट करना इन वर्ड पावर पे। जैसे यहां पे दिया है अज्यूम मतलब ग्रहण करना, फॉर्मर मतलब पूर्व, अब ये यहां पर अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, ये सब दिया गया है वर्ड पावर, ये आपकी हेल्प करेगा जो वर्ड मीनिंग बढ़ाने में। आगे चलते हैं, अब आगे मैं चलता हूं आपके लेके। यहां देखिए, यहां पे देखिए बहुत छोटा सा न्यूज फिर दिया गया कि 3 किल्ड 7 इंजर्ड एज गुड्स ट्रेन ओके ड्रिल्ड इन उड़ीसा में 3 मारे गए, 7 घायल हुए जो ही उड़ीसा में मालगाड़ी पटरी से उतरी। एक मालगाड़ी है वो पटरी से उतर गई है, कहां पे, उड़ीसा में, जिसमें 3 लोग मर गए और 7 लोग घायल हो गए। 3 लोग मर गए, 7 लोग घायल हो गए। ये रिसेंटली की न्यूज है, यानी ये 22 तारीख की न्यूज है। अब देखिए यहां पे वही न्यूज को उसने यहां पे मेंशन किया है, ये देखिए यहां से उसने मेंशन किया है पूरा जाजपुर कोई जगह है, जाजपुर उड़ीसा में, जाजपुर जिला है, वहां से लिखा हुआ आ गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी, और इस ट्रेन की जो इंग्लिश है यहां तक मेंशन है। आ गई बात समझ में। अब उसके बाद यहां पे देखिए चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इस तरीके से क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और साथ साथ में आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा मजबूत होती जाएगी। उसके बाद उसके बाद इसकी हिंदी यहां से यहां तक दिया गया है। उसके बाद आता है कि इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड पावर है, तो उस डिफिकल्ट वर्ड पावर को यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ से वर्ड पावर को आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, आप अपना नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाकर आप सीख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, उसके बाद उसके बाद आता है दूसरा पेज, जहां पे जनरल इंग्लिश फॉर ऑल करके एक पेज बनाया गया। यहां पे देखिए क्या लिखा है, यहां पे देखिए बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत समझने वाली बात है, बहुत गजब बहुत अच्छी चीज दिया है। यहां पे लिखा है टेंस, लेट्स लर्न टेंस। चलिए हम टेंस को सीखते हैं। यहां पे क्या करा, आओ हम टेंस सीखे। यहां पे 33 नंबर दिया है, मेक लिखा है। अब हम अलग तरह के वाक्य बनाना सीखते हैं। इस संबंध में हम ऐसे वाक्य करते हैं जिनमें कर्ता कुछ ऐसा करता है जिसका असर किसी और पर पड़ता है, जैसे कि मैं उसे रुलाता हूं। मैं किसे, उसे रुलाता हूं, यानी मैं कोई काम करता हूं लेकिन उसका फर्क किसी और पे पड़ता है। इस वाक्य में करता मैं कुछ ऐसा करता हूं कि वह रो पड़ता है, यानी मेरे किए हुए एक्टिविटीज से कोई और रो पड़ता है। जैसे लगा लीजिए, जैसे आप किसी से बात करते हो फोन पे, समझ में आ रहा है, किसी से बात करते हो फोन पे, लगा लो घंटा 2 घंटा लड़के सब बतियाते हैं, ठीक है, और अगर लगा लो 2 दिन बाद आप फोन में नहीं उठा रहे हैं, रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, यानी आप क्या नहीं कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं कि फोन रिसीव ना करना, लेकिन रो कोई और रहा है, यानी आपकी किए हुए हरकतें की वजह से कोई रो रहा है। वह मुझे हंसाता है, यानी वह मुझे हंसाता है, यानी किसी ने, जैसे कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा कुछ, आप बैठे हैं, कपिल शर्मा कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है, वीडियो देखते रहते हैं, हंसने आप लगते हैं। तुम मुझे समझाते हो, यानी समझाने का काम कोई और कर रहा है, लेकिन फर्क मुझ पर पड़ रहा है। जैसे आप बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, आपको बहुत ज्यादा लोड दे दिया गया, बहुत ज्यादा काम, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे टेंस, ऐसे ऐसे वाक्य को सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे देखिए ऐसे वाक्यों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल किए गए शब्द जैसे कि रुलाना, हंसाना, भगाना कोई की अंग्रेजी नहीं होती है। ऐसे शब्दों को बनाने के लिए मेक शब्द का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं शब्द समझाना, जिसकी अंग्रेजी होती है अंडरस्टैंड। समझाना शब्द की अंग्रेजी होगी
मेक, अंडरस्टैंड, इस तरह से हंसाना, रुलाना, भगाना आदि की अंग्रेजी बनेगी मेक, लाफ, मेक, वी, मेक, रन आदि। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के चारों रूपों में बनाने के लिए इस टेंस को रूपों के नियम को लागू है। अब ध्यान से समझिए, जो मैं टेंस आपको पढ़ा रहा हूं, जितना सब कुछ पढ़ा रहा हूं, उन सब की एक्सरसाइज यहां पे रहती है। इस न्यूज़पेपर में सब की एक्सरसाइज रहती है, इसलिए मैं ये न्यूज़पेपर आप लोगों को रिकमेंड कर रहा था, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ये न्यूज़पेपर है। आप लोग अगर एटलीस्ट इसे पढ़ लेंगे, अगर आपने इसे 40 डे अगर आपने इसे कंप्लीट कर लिया, तो ये लगा लीजिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर को टच कर जाएंगे, ये तय है। इससे आपको कोई रोक ही नहीं सकता, इस चीज से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसा कोई है ही नहीं जो आपको रोक के दिखा देगा। उसके बाद देखिए, अच्छा इसमें क्या है ना कि पूरी इंग्लिशिया सम्मिलित कर दिया, कोई कहीं से भी पढ़ा है, कोई भी XYZ पढ़ा है, कोई भी इंग्लिश का तुर्रम खान कुछ भी पढ़ा है, उसका सब कुछ यहीं पे समावेश मिलेगा इसी वह न्यूज़पेपर में। इसीलिए ये न्यूज़पेपर मैं बता रहा था क्यों, कैसे मिलेगा। अब देखिए, टेंस समझ गए, न्यूज तो ऑलरेडी मिल गई आपको, उसके बाद टेंस मिल गए आपको। आगे चलते हैं, यूज ऑफ इडियम्स। यहां पर देखिए यूज ऑफ इडियम्स, इडियम्स या, और अब देखिए यहां टू सेज, टू लिखा है घेरा डालना। अब देखिए, द पुलिस लेड सेज टू द सेंसिटिव एरिया, पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्र को घेर डाला। अब यहां पे देखिए आराम से पूरा दिया गया मुहावरों का प्रयोग, यहां पे देखिए मुहावरों का प्रयोग दिया गया। जैसे आप लोग घर में नहीं होता मुहावरे, लोग कहते हैं कि बहुत प्रकार के मुहावरे कहते हैं, क्या यूज किया जाता है। यहां पे देखिए मुहावरा है, अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, हंसी का पात्र। जैसे एग्जांपल देखिए यहां पे बनाया गया, ही ऑलवेज प्रूव्स टू बी आ लाफिंग स्टॉक बिकॉज ऑफ हिज बुफनेरी, वह अपने मशक रेपन के कारण हमेशा एक हंसी का पात्र साबित होता है। अब उसके देखिए यहां पे दिया गया है, इतना जबरदस्त। मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि आप ये लगा लीजिए, ऐसा जो है न्यूज़पेपर आपको मिलेगा नहीं। ये न्यूज़पेपर से सीखने से आपको इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। आगे देखिए जरा, अब यहां देखिए जरा, ये देखिए यहां पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहां पे। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये जो पूरा टेंस दिया था, ये जो पूरा दिया हुआ है, अब इसी का यहां पे देखिए वो दिया गया एग्जांपल। जैसे मैं उसे हंसाता हूं, यहां पे ध्यान समझिए, यहां पे लिखा हुआ है मैं उसे हंसाता हूं, ओके, यहां पे लिखा है ना मैं उसे हंसाता हूं। अब हंसाने, मैं उसे हंसाता हूं, तो यहां पे लिखा है आई मेक हिम लाफ, देखिए आई मेक हिम लाफ। लिखा है तुम मुझे रुलाते, यू मेक मी वीप, वह हमें समझाता है, ही मेक्स अस अंडरस्टैंड, वे हमें भगाते हैं, दे मेक अस रन, वे उसे हंसाता नहीं है, दे क्या लिखा, मैं उसे हंसाता नहीं हूं, तो आई डोंट मेक हिम लाफ, तुम मुझे रुलाते नहीं हो, यू डोंट मेक मी वीप, वे हमें भगाते नहीं है, दे डू नॉट मेक अस रन, क्या वह हमें समझाता नहीं है, डज ही नॉट मेक अस अंडरस्टैंड। अगर आप जो है मेरी वीडियो देखेंगे रहेंगे आप लोग, तो वहां पे क्या है ना कि मैं आपको पूरा जो है ना एक एक करके डिटेल्स बता रहा हूं, और उसके बाद जब ये न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इसकी इंग्लिश भी दिया रहेगा और साथ में हिंदी भी दिया रहेगा, तब आपको दोनों समझ में आएगा, और पूरे इंग्लिश का निचोड़ दिया रहेगा, तो बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये तो यहां तक ये तो आप समझ ही चुके हैं। उसके बाद आता है, आगे आता है यहां पे देखिए, आगे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिया, फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहां पे दिया गया है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेंशन है। तो अब जैसे मैं उसे हंसा रहा हूं, आई एम मेकिंग हिम लाफ, तुम मुझे रुला रहे, यू आर मेकिंग मी वीप, वह हमें समझा रहा है, ही इज मेकिंग अस अंडरस्टैंड, वे हमें भगा रहे हैं, दे आर मेकिंग अस रन, मैं उसे हंसा नहीं रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग हिम लाफ, तुम मुझे रुला नहीं रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग मी वीप। इस तरीके से न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी जबरदस्त इंग्लिश की जो है बनेगी। आगे चलते हैं, अब देखिए, अच्छा एक बात और, यहां देखिए जरा, तो फिर से यहां देखिए सेंटेंस, ये देखिए सेंटेंस दिया, सेंटेंस का मतलब क्या, वाक्य का मतलब क्या, बात, मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहां पे दिया है, इंग्लिश में कुछ ऐसे इडियोमैटिक होते हैं और उनके अर्थ जानना पाठकों के लिए जरूरी है। ये सेंटेंस आप आम बोलचाल में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्यों को नीचे दिए गए हैं, यहां पे देखिए मेंशन है, जैसे हिज माइंड वाज रेसिंग, उसके दिमाग तेजी से चल रहा था,
उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। मतलब एक ऐसा यहाँ पे ट्रिक टिप्स भी बताया जाएगा जो मतलब इंग्लिश बुक में या इंग्लिश ट्रेनर या स्पोकन लैंग्वेज में आपको नहीं बताया जाता, या बताया भी जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ाते हैं जो डिटेल्स, जिसमें जैसे कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं टीचर्स, यहाँ पे नंबर्स ऑफ टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक पढ़ाते हैं। तो वो सब ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे पढ़ाते हैं। अब ये देखिए इसमें, चलिए इसमें जैसे पहले इस सेंटेंस की ट्रिक को देख लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे सेंटेंस की ट्रिक दिया है, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। अब जैसे देखिए यहां पे लिखा है द गेस्ट स्टार्ट लिविंग द होटल बाय वंस एंड टूस, यानी मेहमानों ने होटल को एक एक दो दो करके छोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए जैसे आगे द मर्डर इज आउट, कत्ल का भेद खुल गया, यानी कत्ल जिसने किया था उसका भेद खुल गया, पोल खुल गया। अब देखिए व्हेन द स्टोमक इज फुल द हार्ट इज ग्लैड, पेट भरा हो तो सब अच्छा लगता है। आ रही है बात समझ में? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। इस तरीके से मतलब इस तरीके से क्या है ना कि मतलब जबरदस्त तरीके से आपको न्यूज़पेपर में सब कुछ का समावेश है। अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया गया है आपको। आगे देखिए इस न्यूज के आगे खासियत देखिए, यहां देखिए, इस न्यूज की खासियत लिखा इनकरेक्ट करेक्ट, सही और गलत कीजिए। इनकरेक्ट क्या है? सी राइड्स ऑन अ कार, यहां पे अब सी राइड्स इन अ कार, यहां पे देखिए सही, आपको पहले इनकरेक्ट देगा फिर सही का ऑप्शन देगा, फिर आपको बताएगा क्योंकि हम कार के अंदर बैठकर सवारी करते हैं इसीलिए ऐसे वाक्यों में इनका प्रयोग ठीक होता है। लेकिन अगर कोई किसी कारण कार के ऊपर बैठता है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। लगा लीजिए जैसे उत्तराखंड में क्या होता है ना कि लोग बस के ऊपर बैठ जाते हैं, तो अगर आप बस के ऊपर बैठते हैं, जैसे पेपर आप लोग देने जाते हैं तो बस के ऊपर बैठ जाते हैं, तो बस के ऊपर जब आप बैठेंगे तो उस समय ऑन का प्रयोग करिए। तो खैर मैं तो वो आप लोगों को टेंस वगैरह में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट और इनकरेक्ट करने का ऑप्शन देगा 4-5 जहां पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे एंटोनिमस, यहाँ पे जहां पे आप 5 वर्ड आप पर डे सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कैप्चर मतलब पकड़ना, ओके, इंटायर मतलब सार, बहुत सारा है। फिर यहाँ पे सिनोनिमस है अभोर, ठीक है, नवरत करना, ये सब दिया गया है बहुत। उसके बाद आता है अगला पेज, चलिए उसके बाद ये न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा देगा आपको, ये मान के चलिए। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है हेलेन नवंबर 21 1938, हेलेन 21 नवंबर 1938 की बात है। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज दिया गया है, देखिए इस न्यूज को भी जरा से देख लीजिए। तो पहले ये लड़कियां देखो दांत चियार रही है ना, दांत दिखा रही होटलाली लगा के। ये देखो पहले के जमाने में भी सब बहुत ज्यादा ये सब लगाती थी, ऐसा नहीं है कि आज ही के जमाने में लगा रही है। यहाँ पे देखो इसकी थोड़ी सी छोटी सी न्यूज है और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे देखिए शिमला के बारे में दिया है, घूमने का तो बहुत मन कर रहा होगा। हिमाचल में बर्फ के गिरे ढेर के बाद ट्रैकर लापता हुआ, ओके, ट्रैकर लापता हुआ यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे फिर एक न्यूज दिया गया 3 पुलिसकर्मियों को एडवोकेट के चैम्बर में एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए निलंबित कर दिया गया, यहाँ पे देखिए। उसके बाद है न्यूज, ये छोटी छोटी न्यूज है जो आपको बहुत काम देने वाली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए ये इसका न्यूज पढ़ लिए थे जो दत्वा दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ देखिए कपल बुक्ड फॉर असल्ट, दंपति पर हमले के लिए मामला दर्ज किया गया। यहाँ पे देखिए मतलब देखिए वर्ड पावर भी दिया गया है, सबका वर्ड पावर देगा, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी का भी वर्ड पावर छोड़ेगा नहीं। ये न्यूज़पेपर सबका वर्ड पावर देगा, ये बात को मान के चलिए। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए ये ब्रिल्स इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में है ब्रिल्स इंस्टीट्यूट। आगे चलते हैं। अब मेरे यह मत कह दीजिएगा कि ये ब्रिल्स इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लूँ सर, हाँ अब ये मैं इसका प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये न्यूज़पेपर बहुत कमाल की है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्री में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सर जगदीश चंद्र बोस नवंबर 30 1858 नवंबर 23 1937, सर जगदीश चंद्र बोस 30 नवंबर 1858 23 नवंबर, यहाँ पे उनके बारे में दिया गया है, मेंशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और आगे है आदमी के राशन कार्ड में उपनाम के रूप में दत्ता के स्थान पर कुत्ता दर्ज कर दिया गया कुत्ते दर्ज, ये सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसे ही होते हैं। आ रही है बात समझ में? जितने गवर्नमेंट ऑफिसर है ना साहब, पढ़ लिख के बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे तो, लेकिन ये 3-4 साल बाद सब बेकार हो जाते। नीचे दिए गए बेचारों की गलती नहीं है, गलती तो किसी और की है।
भुगतना जनता को पड़ता है। आगे देखिए, बस ये न्यूज़पेपर यहीं तक खत्म हो गया। अब कैसा लगा ये न्यूज़पेपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इस न्यूज़पेपर से रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से बताइएगा, और मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।